बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। किए हैं जिसे देखकर जनता आपको वोट करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि वो आज कोर्डी में हमें कवर करने के लिए आए हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सरदार रंजीत सिंह हूं और बहुजन समाज पार्टी का राज्य महासचिव हूं। आपने कहा कि हमने क्या काम किए हैं। देखिए, जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है तो मैं उसमें ये बात जोड़ देना चाहता हूं कि हम यहां पर कभी सत्ता में नहीं रहे, लेकिन जहां पर भी हम लोग सत्ता में रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे हैं। आप वहां पर देखिए कि किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए हमारी आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने क्या क्या किया। आप अगर पिछले दिनों देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की भाजपा शासित जो पार्टी है, जो भाजपा शासित सरकार है, उन्होंने ऐसे बिल लाए जो जम्मू कश्मीर के डोगरों के गर्दनों पर एक तरफ की तलवार चलाई है। इन्होंने जिन जिन गरीब लोगों के पास 6-6 मरले, 10-10 मरले, कनाल ज़मीन थी, वो ज़मीन इन्होंने वापस ले ली। और ये ज़मीन किसके लिए वापस ली है, ये एक बार स्पष्ट करके बताएं। बेसिकली गरीब ये जो यहाँ के लोग हैं, ये इस देश के बशिंदे हैं, लिहाजा जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हमारी कहने का मतलब यहाँ के गरीब गुर्बत लोगों की ज़मीन है, उसके ऊपर यहाँ के गरीबों का हक है, ना कि दिल्ली में बैठी हुई किसी भी सरकार का। मैं आपको एक और बात जोड़ दूँ, फिर आपके अगले सवाल का मैं जवाब दूंगा कि जो डोमिसाइल का जो इन्होंने नया जो कानून लाया है, आज भाजपा के लोग इस पर भंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब बाहर के बिजनेस क्लास लोग, बाहर के दबंगाई लोग, बाहर के बाहुबली लोग जब यहाँ पर आएंगे, मैं तब बताऊंगा कि यहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। यहाँ का हमारा कल्चर खत्म कर दिया जाएगा। मैं ये बात पूछता हूँ कि क्या कोर्डी के गवर्नमेंट हाई स्कूल का जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ आज कंपीट कर सकता है? नहीं कर सकता। पहले आप उस जैसा माहौल बनाओ, उस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, मैं कहता हूं फिर आप कंपीट करवाइए। लेकिन आज गोडी के स्कूलों में, आज दूर दराज के स्कूलों में प्रॉपर बिल्डिंगें नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है, और ये ऐसे कंपटीशन लेकर आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर नहीं गए हुए। मैंने बाहर के लोगों को देखा हुआ है, वो 80 साल के बुजुर्ग का कत्ल भी कर देते हैं, 3 साल की बच्ची का कत्ल भी कर देते हैं। वो गुंडे, आप दिल्ली देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। हमारी लड़ाई अपने डोगरों के लिए है, हमारी लड़ाई यहाँ के गरीब किसानों के लिए है, यहाँ के मजदूरों के लिए है, यहाँ के छोटे दुकानदारों के लिए है, यहाँ के नौजवानों के लिए है, यहाँ के बेरोजगारों के लिए है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इलेक्शन के टाइम पर हर नेता को क्यों जनता की याद आती है? देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारे लोग दिन ब दिन, घंटा ब घंटा, मिनट ब मिनट लोगों के बीच में है। अब हर जगह रंजीत सिंह नहीं पहुंच सकता, जैसे आप मेरे मीडिया के बंधु हैं, आप अब उधमपुर नहीं पहुंच सकते, आपकी वहां पर अलग टीम है, आपकी जम्मू में अलग टीम है। हमारे जो यहाँ का वर्कर है, जो यहाँ का नेता है, वो सेकंड की जो काम है, जो लोगों के बीच है, कई बार हो जाता है कि हम 100% नहीं दे पाते, लेकिन ऊपर से बड़ी सख्त हिदायतें हैं कि यहाँ पर आप लोगों के बीच रहिए। और उसका नतीजा देख लीजिए कि बीएसपी आज से 15 साल, 10 साल पहले क्या गोडी में कहाँ पर थी, और आज देख लीजिए कि 250-300 का जो जन सैलाब है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, सिवाय रंजीत सिंह के, जहां पर जितने भी लोग हैं 100% घोरडी के लोग हैं, इस सेगमेंट के लोग हैं। आप कल परसों नरसों जब यहाँ का पैंथर के लोग आएंगे, जब यहाँ पर बीजेपी के लीडर आएंगे, बीजेपी के लीडर अपने साथ उधमपुर से, जम्मू से लोग लेकर आएंगे, जब रामनगर से वो अपना पैंथर पार्टी के लोग आएंगे तो वहां से लोग लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जितने भी आपको लोग मिल रहे हैं, ये प्योर मिल रहे हैं। आपको दिख रहा है कि रंजीत सिंह के सिवाय यहाँ पर 100% जो लोग हैं वो इसी सेगमेंट के हैं, यहीं के जो बशिंदे हैं। जी सर, तीसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा, जीतने और हारने
के बाद आप जनता की कोई बात नहीं सुनते, ऐसा क्यों? देखिए, ये आप उनसे पूछिए जो लोग यहाँ पर जीते और जो जनता के बीच नहीं रहे। हम जीतेंगे, हम हारेंगे, हम जनता के सेवक थे, जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक रहेंगे। आप देख लीजिए, आपने एक विधायक जिताया, आज वो छलांग मार के कहीं और चला गया। आज आपने एमपी साहब जिताए, वो सिर्फ इलेक्शनों में यहाँ पर आते। आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक जो इंसान है वो गलत है। मैं कहता हूँ आपके ये जो क्वेश्चन है ये पैंथर्स और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के साथ होने चाहिए। आप हमसे ये पूछिए कि अगर जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, वो मैं प्रोग्राम आपको बता सकता हूँ। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे और, इस इलेक्शन में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये गांव की इलेक्शन है, लिहाजा सबसे पहले डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारी जो लड़ाई है वो एजुकेशन के लिए है। एजुकेशन की डेवलपमेंट, जब हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा फिर हमारी लड़ाई जो है वो आगे बढ़ेगी। आप देख लीजिए, कल रविंदर रैना जी आए, भाजपा के बड़े नेता हैं, और वो लोगों से क्या कह रहे हैं कि आप भाजपा को वोट दो क्योंकि इन्होंने आपको 5-5 किलो राशन, मोदी जी ने, इन्होंने लड़ाई जो है गरीब की सिर्फ पेट तक सीमित कर दी है। हम कहते हैं हमारी लड़ाई एजुकेशन तक है, हमारी लड़ाई ज़मीनों के हक के लिए है, हमारी लड़ाई आने वाले इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी लड़ाई पेट के लिए नहीं है। 3 वक्त में खाना नहीं मिले, हमें 1 वक्त में मिले, हम उसमें काम चला लेंगे। हमें अगर प्रॉपर अच्छे वस्त्र ना मिले हम तब भी सर्कल चला लेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई एजुकेशन क्वालिटी में कहीं पर भी कंप्रोमाइज ना करने के लिए। सर, जैसे कि अगर आप इलेक्शन जीते हो जी, तो आप जनता के लिए क्या क्या काम करोगे? अब ये आपने सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो